प्लस में आपका स्वागत है। मैं भी एक बार फिर से आप लोगों के लिए लाया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि ओ लेवल से रिलेटेड है और ये आपका जो है जुलाई 2015 का है। ठीक है, और इसमें हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के। इसमें आपको आंसर बताना है और इसमें टोटल आपके 14 क्वेश्चन हैं। 40 क्वेश्चन होंगे आपके, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला जो है आपको एमसीक्यू टाइप्स का दे रखा है क्वेश्चन, और इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन फॉर द बिलो एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन गिवन है, और इसमें बड़ी बात यह है कि सारे इक्वल मार्क्स के हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे आपके पास में। ठीक है, तो इसमें आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, और एक्सप्रेशन के सापेक्ष में आपको ये जो है उसके रिगार्डिंग आपको आंसर दे रखा है ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि इसका एक्सप्रेशन अगर सॉल्व किया जाएगा तो किस तरीके से इसके जो ये ऑपरेटर्स दे रखे हैं, तो वो ऑपरेटर्स किस तरीके से यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़ा होगा, ठीक है, ये ऑपरेटर्स का क्वेश्चन है, आप लोगों ने अगर ऑपरेटर्स पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपको पता होगा कि कौन से ऑपरेटर्स का जो है कौन सा प्रेसिडेंस हाई होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है हाई प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, ए वाला एस्ट्रिक है। ठीक है, उसके बाद में डिवाइड है, उसके बाद में परसेंटेज है, प्लस है, माइनस है और इक्वस टू। इसी तरीके से बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो आपको पता होगा कि जो प्रेसिडेंस होता है ऑपरेटर्स का, वो सबसे ज़्यादा हाई किसका होता है, मल्टीपल और डिवीजन का। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल वाले को लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पहले मल्टीपल हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा, प्लस माइनस देन इक्वस टू। तो इसका मतलब आपका कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा आपका, ठीक है, ए वाला ऑप्शन जो आपका होगा ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये आपका दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर इज कॉलिंग फंक्शन इन द बिलो कोड। ठीक है, यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन का है, तो आप लोगों को पता होगा जो है आप लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं, और फंक्शन क्रिएट करने के बाद उसको मेन में जा करके जो है कॉल कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट दे करके। तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू दे रखी है ए में, एक फंक्शन बनाया है जिसमें 2 वैल्यू पुट कर रखी है 23 एंड 4। ठीक है, मल्टीप्लाई एस्ट्रिक का साइन है F2। ठीक है, 12 डिवाइड बाई 4, उसके बाद प्लस F3, और ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कौन किसको कॉल करेगा। ठीक है, मतलब कि जो ये ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी और डी, तो इसमें कौन सा सबसे सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अभी ऊपर पढ़ाया है हमने, इस क्वेश्चन में बताया है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखेंगे कि कौन सा होगा। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको मिल रहा है एस्ट्रिक, उसके बाद में यहाँ पे प्लस। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन जो हो जाएगा वो इसमें F1, F2 और F3 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग देखेंगे ये कोड दे रखा है हम लोगों को। ठीक है, और इंडिया GIX करके प्रिंट क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। देखिए इंट मेन से शुरू हुआ है, आपको इंटीजर x दे रखा है, और यहाँ पे एक लूपिंग का कॉन्सेप्ट चला दिया है। और लूप कब तक चलेगा, i से i इक्वल टू -1 से स्टार्ट होगा, और कब तक जाएगा, जब तक x की वैल्यू 10 के इक्विवेलेंट ना हो जाए, छोटी या इक्विवेलेंट ना हो जाए, और x वैल्यू इंक्रीज करता रहेगा। उसके बाद में फिर दूसरी कंडीशन दे रखी है कि इफ़ x इज लेस देन 5, अगर x की वैल्यू 5 है तो वो कंटिन्यू करे, अदरवाइज ये ब्रेक करके इंडिया विक्स प्रिंट कर दे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ये कितनी बार प्रिंट होगा। तो पहली चीज़ क्या है कि ये -1 से पहले लूप में अगर हम लोग देखेंगे तो ये -1 से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, तो जब ये x इज लेस देन -10, तो उसके बाद में कंडीशन क्या करेगा, ये चेक करेगा कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए। तो पहले -1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और कंडीशन दूसरी में इफ़ कंडीशन दे रहे हैं, कौन सी, लेस देन 5। तो ये आप देख रहे हैं इंटीजर में माइनस से शुरू हो रहा है, तो जब माइनस से शुरू हो रहा है तो क्या करेगा, जैसे ही लूप चलेगा तो लूप चलने के बाद में पहले ही जो है ये
एग्जीक्यूट करेगा फॉर लूप को। फॉर लूप एग्जीक्यूट करने के बाद में इफ़ की कंडीशन देखेगा और इफ़ की कंडीशन क्या करेगा, ये चेक करेगा। और जब इसको इफ़ की कंडीशन चेक करेगा तो इसको जो वैल्यू मिलेगी उसके रिगार्डिंग में आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए। इनफाइनाइट टाइम चलेगा, या फिर 11 टाइम चलेगा, या 0 टाइम चलेगा, या 10 टाइम चलेगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका होगा वो कौन सा होना चाहिए, वो ऑप्शन होगा आपका इसमें सी। ठीक है, 0 टाइम चलेगा। जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा उन लोगों को पता होगा कि जो प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं, रफ पे बनाते हैं, तो उसमें ड्राई रन करके देख लेना चाहिए कि किस तरीके से प्रोग्राम आपका चलेगा। ठीक है, तो इसमें जो है सी ऑप्शन आपका सही होगा, 0 टाइम चलेगा। क्यों 0 टाइम चलेगा, आपको पता है कि वहाँ पे जो है हम लोगों ने वैल्यू दे रखी है वो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी माइनस के, और यहाँ पे कंडीशन चेक करा रहे हैं एक्स इज लेस देन 5, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू द फॉलोइंग डिक्लेरेशन सिग्निफाई वॉइड एस्ट्रिक CMP। ठीक है, तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा जो है डिक्लेरेशन इसमें सही होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, और 4 ऑप्शन में इसमें जो पहला CMP इज अ पॉइंटर टू अवॉइड वर्ड टाइप। ठीक है, दूसरा है CMP इज अ वर्ड टाइप पॉइंटर वेरिएबल। अगला है CMP इज अ फंक्शन दैट रिटर्न अ वर्ड पॉइंटर। नेक्स्ट है CMP फंक्शन रिटर्न नथिंग। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही वाला है वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, CMP फंक्शन रिटर्न्स नथिंग। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आगे। अगला है कि एक कोड दे रखा है, उसमें ये कह रहा है कि क्या जनरेट होगा आउटपुट। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए, ये हेडर फाइल इंक्लूड कर दी गई है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल होती है स्टूडियो को, जिसको नहीं पता है वो जान ले। उसके बाद मेन में यहाँ पे कैरेक्टर दे रखा है एक एरे टाइप का। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 7, और 7 लेंथ में नेटवर्क जो भी इसको हमने प्रिंट करना है। अब क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ कर रहे हैं और %s लगा रहे हैं और एरे को रिटर्न करा, एरे को प्रिंट करा रहे हैं, उसके बाद वैल्यू को रिटर्न करा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जब वैल्यू आएगी तो क्या आ जाएगी, गार्बेज कलेक्शन आ जाएगा। क्यों गार्बेज कलेक्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप प्रिंट एस करा रहे हैं। ठीक है, और वैल्यू को रिटर्न 0 करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आपका ऑप्शन सी होगा, गार्बेज कलेक्शन इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला, द रिजल्ट ऑफ अ रिलेशन ऑपरेटर्स इज ऑलवेज। अगर हम लोग देखें, आप लोगों को पता हो, आप लोगों ने पढ़ा हो कि अगर रिलेशन ऑपरेटर्स हम लोगों ने पढ़े होंगे चैप्टर में, तो इसमें कौन कौन सी कंडीशंस ट्रू होंगी, फॉल्स होंगी, या जो ऑप्शन दे रखा पहला आइदर ट्रू और फॉल्स, इज लेस देन और इज मोर देन, इज इक्वल और लेस और मोर, ऑल ऑफ अबव। तो आप लोगों को पता होगा कि ये सारी कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं इसमें, तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द कीवर्ड यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम अ फंक्शन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन इज। तो कौन सा ऐसा होता है कि जो ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो इसमें स्विच केस भी है, गो टू है, गो ब्रेक है, और रिटर्न है। तो जब नेक्स्ट स्टेप पे जाना होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, गो टू का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा, ये बी ऑप्शन है। ठीक है, ये जो आपका बी, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन अ स्ट्रक्चर यूनियन एंड इनोमिनेशन। ठीक है, तो इसमें आपको बताना होगा कि कौन कौन सा जो है सिमिलरिटी है। तो इसमें आप देख लीजिए, ए ऑप्शन है ऑल ऑफ देम लेट यू डिफाइन न्यू वैल्यूज, बी है ऑल ऑफ देम लेट यू डिफाइन न्यू डेटा टाइप, सी ऑल ऑफ देम लेट यू डिफाइन न्यू पॉइंटर्स, एंड नेक्स्ट है ऑल ऑफ देम लेट यू डिफाइन न्यू स्ट्रक्चर। इसमें जो हम लोग देखेंगे, इसमें ऑप्शन आपका कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन आपका होगा बी ऑल ऑफ देम लेट यू डिफाइन न्यू डेटा टाइप्स। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, ये बी ऑप्शन है आपका वो सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड इन एज आइडेंटिफायर। ऐसा कौन सा है जिसको हम लोग आइडेंटिफायर के टाइप में नहीं यूज कर सकते हैं। तो आपको पता होगा, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है ये। इसमें हम लोग जो है जो नहीं यूज़ करेंगे वो आपका हो जाएगा स्पेस। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अगला, हाउ मैनी टाइम्स इच डू वाइल लूप जनरेटेड टू लूप। तो एक जो डू वाइल लूप होता है कितने बार लूप जनरेट करता है, तो आपको पता होगा डू और वाइल। तो
एक बार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, जो इसका उत्तर होगा 1, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, ये सेकंड नंबर 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अगला जो है आपको ट्रू और फॉल्स बताना होगा कि ईच स्टेटमेंट बिलो इज आइदर ट्रू और फॉल्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन एंड एंटर इन द OMR। वो आपको OMR मिलेगा, उसमें इसमें भी 10 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि फंक्शन कैन बी कॉल्ड आइदर बाय वैल्यू और रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, जो पहला है आपका, इसमें हमने नंबरिंग नहीं कर रखी है, ठीक है। जो पहला हो जाएगा वो आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो फंक्शन है ये आपका ट्रू हो जाएगा, TRUE। फर्स्ट वाला आपका क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड देखिए, कॉमा ऑपरेटर्स इज यूज्ड फॉर सेपरेशन, ठीक है। आप कह रहे हैं कि कॉमा ऑपरेटर किसके लिए यूज होता है, तो जब भी आप लोग यूज़ करते हैं कॉमा का तो वो सेपरेट करता है वैल्यू, तो ये भी बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द साइज ऑफ अ स्ट्रक्चर कैन बी डिटरमाइंड बाय बोथ साइज ऑफ वेरिएबल नेम एंड साइज ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा, इसका वही वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वाइल लूप इज पोस्ट टेस्टेड लूप। वाइल लूप पोस्ट टेस्टेड है नहीं, क्योंकि जब हम लोग किसी लूप को एग्जीक्यूट कराते हैं तो सबसे पहले कंडीशन चेक करता है ना, वाइल सबसे पहले ही चेक कर लेता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पोस्ट टेस्टेड नहीं है, प्री टेस्टेड लूप है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड एक्सप्रेशन इन सी, ठीक है। तो a इक्वस टू बी प्लस 2 इक्वस टू 5, ठीक है। a इक्वस टू बी इक्वस टू सी इक्वस टू 5, इसको टर्मिनेट कर दिया, और a इक्वस टू 11% 3। तो ये इसके जितने भी ये जो लिखे हुए हैं आपके टाइप्स, ये क्या हैं, ये आपके एक्सप्रेशंस, ये सारे ट्रू होंगे, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से, अगर आपने थोड़ी सी प्रोग्रामिंग कर रखी है, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से जो है निकल जाएंगे, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन, अ वेरिएबल इज अ स्ट्रिंग दैट वेरीज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जो होगा इसमें ये आपका फॉल्स होगा, ठीक है। अ वेरिएबल इज स्ट्रिंग दैट वेरीज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें वर्ड पॉइंटर, ठीक है। वाइड एस्टिक पॉइंटर, फिर फंक्शन इज अ पॉइंटर टू अ फंक्शन रिसीव नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये सही है, तो बिल्कुल जो है ये आपका ट्रू होगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला अगला है, कॉलिंग अ अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल विल प्रोवाइड जीरो वैल्यू, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, अगर आपने जो है अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू को जो है प्रोवाइड किया तो जीरो नहीं, वो गार्बेज वैल्यू देती है, ये आपको पता होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सी लैंग्वेज कैन नॉट बी यूज्ड अ डेटाबेस मैनिपुलेशन, ठीक है। तो ये आपका जो है डेटाबेस मैनिपुलेशन नहीं यूज़ करती, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा, इन द एक्सप्रेशन a इक्वस टू बी इक्वस टू 5 इन ऑर्डर टू असाइनमेंट इज नॉट डिसीव्ड बाय एसोसिएटिव ऑफ ऑपरेटर्स। तो ये क्या है, ये आपका फॉल्स है, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछते रहिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं ABCD करके जे तक हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग कुछ जो है लिख रखा है,
और इसमें हम लोग जो है देखेंगे कि ये जो थर्ड क्वेश्चन है, मैच वर्ड फ्रेज इन कॉलम एक्स विद द क्लोजेस्ट रिलेटेड मीनिंग वर्ड फ्रेज, ठीक, इस कॉलम वाई एंटर सिलेक्शन ऑफ OMR बेस। इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, क्योंकि जब स्क्रॉल करेंगे तो फिर ये छुप जाएगा, ठीक है। तो इस पर आपको ये बताना है कि नीचे ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, ये आपको जो है तीसरा है, और तीसरे में ए से लेकर के जे तक आपको जो है आपको ये दिखा रहे हैं, ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो वो उस हिसाब से आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा सही होगा कौन सा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से करना है, ठीक है। तो ये ABCDE दे रखा है जे तक, ठीक। और इसमें देखिए साइज ऑफ इंट बाइट, ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और ऊपर भी आपको 10 दे रखे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो पहला क्या हो जाएगा, साइज ऑफ लॉन्ग इंट इन बाइट। तो इसके लिए क्या आपको यहाँ से अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा कि पहला साइज ऑफ लॉन्ग इंट इन बाइट। तो इसके लिए आपको अप्रोप्रिएट जो आंसर इसमें से मिलेगा तो वो कौन सा मिलेगा, यहाँ पे आपको 2 मिलेगा। इंट की साइज कितनी होती है, 2 होती है। तो इसमें आपको F पहले में भर देना है, F ऑप्शन, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा ऊपर, ठीक है। तो ये आपको पहला हो जाएगा। दूसरा, PPI कैन बी रिटर्न एज, PPI को किस तरीके से रिटर्न लिख सकते हैं, वो आपका इसमें से आप आंसर देखेंगे किस तरीके से लिख सकते हैं। इंटीजर वैल्यू, अब इंटीजर वैल्यू इसमें आपको मान लीजिए नहीं आता है, तो आप इसमें जो है इंटीजर देखिए आई की वैल्यू किस में इनिशलाइज हो रही है, ठीक है। तो आई की वैल्यू इसमें दे रखा है, और तो पूरे उसमें ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा है, और तो फिर ये आपके लिए ये जे ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो इस आप जे ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं, ठीक है। अगला, यूनियन, यूनियन क्या है, ठीक है। यूनियन के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो यूनियन क्या है आपका, इज अ मेमोरी लोकेशन दैट इज यूज अ सेवरल डिफरेंट वेरिएबल विच मे बी डिफरेंट टाइप। तो यूनियन जो है आपको मिल जाएगा। तो यूनियन की जगह पे आप आई का ऑप्शन जो है, जो आई में है, सॉरी, ये जो आपका आई में है यूनियन के लिए, वो आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए आई में क्या लिखा है, ये लिख रखा है। अगला जो है मैलॉक, मैलॉक क्या होता है आपका, इसमें ऑप्शन देखेंगे। मैलॉक होता है, कैलॉग मैलॉक आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जिन लोगों ने सी पढ़ी हुई है। तो उसमें कैलॉग मैलॉक क्या होता है, आपको ये पता है कि ये मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन का कहीं पे कुछ दे रखा है, हाँ, ई ऑप्शन जो है आपका, ये देखिए, एलोकेट मेमोरी बट डज नॉट क्लियर मेमोरी, ठीक है, एलोकेट मेमोरी। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे मैलॉक को लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, यहाँ पे ई आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका टाइप डेफ, और टाइप डेफ आपका क्या होता है, टाइप डेफ के बारे में क्या करेंगे, कैन बी यूज टू क्रिएट वेरिएबल्स ऑफ ओल्ड टाइप। तो टाइप डेफ की जगह पे आप ओल्ड टाइप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप इसके साथ में जाएंगे टाइप डेफ के लिए। तो टाइप डेफ के लिए जब आप लोग जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका जी, ठीक है, यहाँ पे जी ऑप्शन आप लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है आपका 3.6 इंट PP। उसके बाद में आपको जो है वैल्यू इनिशलाइज कर दी गई है, जो कि बड़े ब्रैकेट्स में रखी है 10। इसके लिए आप क्या देखेंगे, इसके लिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे टू एन एरे टू इंटीजर। अब यहाँ पे क्या है, ये एक एरे है, ठीक है, जो भी बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है वो क्या होता है, एरे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे, ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका होगा, ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो आप इसको जो है टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए, इसके लिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा PP वाला, वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अगला, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये तो सभी को पता है स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का ऑप्शन थोड़ा सा, हाँ, स्ट्रक्चर और नेक्स्ट का हमको लगता है कि हाइड हो गया इसमें, ठीक है, हम इसको जो है बता देंगे आपको। अगला,
कैलॉग क्या करता है, मेमोरी को एलोकेट करता है, ठीक है, और फ्री भी कर देता है। तो इसका भी ऑप्शन इसमें दे नहीं रखा है, तो इसमें भी आप ये लिख सकते हैं कि एलोकेट मेमोरी एंड फ्री, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैलॉग के लिए एलोकेट मेमोरी एंड फ्री। नोट करते रहिएगा जिसको नोट करना है, मेमोरी एंड फ्री, ठीक है। अगला अगला जब हम लोग देखेंगे इंट एस्ट्रिक पीपी वॉइड एस्ट्रिक कॉमा वॉइड एस्ट्रिक, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। इसमें क्या होता है, अनएंडिंग लूप इफ नो ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी, ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, बी कर लेंगे, ठीक है। और वाइल वन, जब वाइल वन के लिए हम लोग प्रिंट करने जाएंगे तो वाइल वन में क्या हो जाएगा ये, तो इस तरीके से आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें भी वही है, फोर्थ टाइप है, 10 क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, और 10 क्वेश्चन इसी तरीके से यूज होंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और इसमें हम लोग नीचे अब क्वेश्चन देखते हैं कि भरना क्या है। पहले में एन एरे एलिमेंट इज असाइंड एक्सेस्ड यूजिंग एन, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि क्या जो भी एरे होगा एलिमेंट का उसको किस तरीके से एक्सेस करेंगे, तो जो एरे होता है उसको हमेशा इंडेक्स के फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें एक आपको ऑप्शन दे रखा है जी, ठीक है, तो पहले में आपका क्या आ जाएगा, पहले में आपका आ जाएगा यहाँ पे देखिए इंडेक्स दे रखा है जी, ठीक है, तो फर्स्ट वाले में हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे आपको जी मतलब इंडेक्स भर देना है, ठीक है, इंडेक्स। दूसरे वाले में हम लोग देखेंगे नल इज अ मैक्रो, ठीक, कांस्टेंट विच हैज बीन डिफाइंड इन द हेडर फाइल। तो हेडर फाइल क्या होता है आप लोगों को पता है अच्छे से, studio.h, ठीक है, जिसको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे h हो जाएगा दूसरे वाले में, ठीक है, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा h, यहाँ पे आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फंक्शन रिपोजिशन द फाइल पोजीशन पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे इतने सारे। तो जो फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ सीक एफ, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें फंक्शन में आप सी ऑप्शन भर सकते हैं या जो भी आपको भरना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइब्रेरी फंक्शन केजेस एंड एग्जिस्ट फ्रॉम द प्रोग्राम इन विच इट अकर्स। तो लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो लाइब्रेरी फंक्शन के लिए यहाँ पे क्या होगा सी टाइप एच, यहाँ पे ये जो जे ऑप्शन है यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिर है ये 2 बार हो गया है, ठीक है, मिस प्रिंट हो गया है। अगला, द स्टेटमेंट केस एन एग्जिस्ट फ्रॉम इनर मोस्ट लूप, ठीक है, तो इनर मोस्ट लूप के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो इनर मोस्ट लूप के लिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ब्रेक, ठीक है, ब्रेक और कंटिन्यू क्या करता है वो चलता रहता है जब तक आप ब्रेक और कंटिन्यू में से कुछ नहीं यूज़ करेंगे। इनर मोस्ट के लिए आपका क्या हो जाएगा ब्रेक, ठीक है, आई यहाँ पे आप भर सकते हैं या ब्रेक आप भर सकते हैं, जो भी आपको ऑप्शन सही लगे, ठीक है। उसके बाद में आगे लिखा है लूप और स्विच डेटा मेंबर कैन नॉट बी लीजमेंटली पास्ड टू अ फंक्शन। तो इसके आगे और के बाद में क्या भरना है आपको, और के बाद में आपको भरना है यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्टैटिक, ठीक है, तो यहाँ पे आप ई भर सकते हैं, ई का ऑप्शन आपको, ठीक है, मिल जाएगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट डेटा आइटम अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस इज कॉल्ड ए और एन, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे इसको बिट कहते हैं, जो सबसे कंप्यूटर की छोटी जो सबसे वैल्यू होती है वो बिट होती है जिसको प्रोसेस किया जाता है, तो यहाँ पे आप बिट भर सकते हैं। अगला क्या है, a function can mechanism that passes argument to a function by passing a copy of the values of the argument is, ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो वैल्यूज़ की कॉपी जो है पास करता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पढ़ा होगा कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है,
तो वहाँ पे पूरा डिटेल हमने बताया है। तो इसमें आपको कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में जो कॉल बाय वैल्यू है वो आपको डी ऑप्शन में भर देना, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द हेडर फाइल इज इंक्लूड फॉर द यूज ऑफ बिल्ट इन फंक्शन इज एंड नम इज। तो लास्ट वाला जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सी टाइप एच, इसमें भी आपका जे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका एंड हुआ। आई होप आप लोगों को इससे कुछ नॉलेज ही मिली होगी और आप लोगों को जो है पता चल गया होगा किस तरीके का पेपर आता है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिएगा, कुछ भी आपको जानकारी लेनी है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, ठीक है। वो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करिए, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।